हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा इंटरव्यू है, जो मैंने बताया था सेकंड राउंड इंटरव्यू अभी बाकी है मेरा। वो 9 को ही होना था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो नहीं हो पाया। सो फाइनली वो आज है, 14 है आज, और आज मेरा इंटरव्यू है सेम उसी टाइम पे 11 बजे ही। बट वो थोड़ा सा दूर है तो मैं और पापा जाने वाले हैं। एंड हम लोग को आई थिंक पहुँचने में भी 1 आवर लगेंगे। सो हमेशा की तरह इंटरव्यू के टाइम पे मुझे धुकी मच रही है, बट होप सो सब अच्छा होगा। एंड मैं आप सबको गुड न्यूज़ भी दूंगी कि मेरा हो गया। बट आप प्रे करना है यार कि हो जाए। एंड बाकी मिलते हैं रास्ते में। ब्लॉग शूट कर पाई तो ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ मिलने के बाद। ओके। सो फाइनली मेरा इंटरव्यू हो चुका है। एंड अभी हम लोग यहीं पे हैं। एंड अब हम लोग निकलेंगे। भूख लग रही थी तो हम लोगों ने लस्सी वगैरह पिया। एंड अब हम लोग मिलते हैं। और इंटरव्यू का तो मैं घर जाके बताऊंगी क्या क्या पूछा, क्या नहीं, एंड क्या चांसेस हैं होने के। सो मिलते हैं। अभी तो काफ़ी तेज़ धूप है। ओके, सो घर चल के मिलते हैं। फाइनली मैं घर आ गई हूँ। एंड मैं बताने वाली थी कि इंटरव्यू कैसा गया। वैसे तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। एंड अच्छा कहूँ या क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक्स पूछे। इवन उन्होंने मेरे रिज्यूमे से भी मेरे से कोई क्वेश्चन आस्क नहीं किया। एंड मतलब नॉर्मली उन्होंने मेरा नेम पूछा, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरे फादर क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है। और हाँ, अगर मुझे जॉब करना होगा, मैं जॉब करूँगी, तो मैं जिस ब्रांच में जॉब कर रही हूँ वहाँ से मेरे घर की दूरी कितनी है, एंड मैं आऊँगी जाऊँगी कैसे। मतलब बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन थे। एंड मुझे नहीं पता अगर वो उसमें कोई लॉजिक ढूंढ रहे हो तो, बट मैंने इस क्वेश्चन का तो ऐसे ही नॉर्मली जवाब दिया है कि हाँ इतनी की इतनी दूरी है, एंड ऐसे है वैसे। तो अभी मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला है कि मेरे को 1 वीक के अंदर अंदर कॉल जाएगा। एंड फिर हम लोग जब बाहर आए थे तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, तो हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा तो आपको कॉल ज़रूर आएगा 1 वीक के अंदर। बट अगर नहीं हुआ होगा तो आपको कॉल नहीं आएगी, मतलब वो आपको मना नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई हालांकि। और वैसे तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि हम सबसे मतलब मैंने जितनी भी लड़कियां थी, और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना वहाँ से और भी कई लड़कियां गई थी, तो हम लोग साथ में ही नीचे उतरे, लाइक बाहर आए। तो हम लोगों ने जब पूछा कि कैसा क्या क्वेश्चन किया, तो सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट उन्होंने सेम ही किए थे, हर किसी से कोई डिफरेंस था ही नहीं। तो अब पता नहीं, या तो शायद हम लोग को फ्रेशर समझ के उन्होंने क्वेश्चन नहीं पुटअप किया, और पता नहीं वो सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो कुछ भी अभी पता नहीं है। एंड अब जब तक कॉल नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि बेकार भी नहीं किया इंटरव्यू। एंड बेकार भी उसमें करेंगे ना जब कोई क्वेश्चन पुटअप करना किया हो उन्होंने, मैं आंसर ना कर पाई हूँ। सो अगर बताऊँ तो जो मेरा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हुआ था ना, वो उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पुटअप किए थे कि लाइक आपने डी फार्मा किया है तो फिर आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो, आप डी फार्मा किया तो फार्मेसी में जॉब क्यों नहीं करना चाहते। मतलब बहुत सारी क्वेश्चंस उन्होंने वहाँ की थी। बट सेकेंड राउंड इंटरव्यू मुझे लगा था कि काफ़ी टफ होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि हमें ज़्यादा वेट करवाया गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था उन लोगों ने। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हम लोग 1 आवर तक तो ऐसे ही बैठे हुए थे। एंड फिर उसके बाद इंटरव्यूअर आए, उसके 15 मिनट्स 20 मिनट्स बाद हमारी इंटरव्यू से स्टार्ट हुई। एंड क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा थे तो टाइम ज़्यादा लगा है। और जो बैच थी फीमेल एंड मेल्स की वो अलग अलग थी। तो हम लोग जब फीमेल्स का पहले लिया, और जब मैं बाहर आई ना दैन मेल्स गए, तो लड़कों का बाद में हुआ, उनका अभी शायद और टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई आज। एंड मैं अभी जस्ट घर आई, 10-15 मिनट हुआ, पानी वानी पिया। एंड अभी खाना खाने को मन नहीं है, क्योंकि मैं आफ्टर इंटरव्यू में बहुत भूख लगी थी। तो मैं और पापा तो नहीं खाए, पर मैं समोसे ही मिर्ची और लस्सी वगैरह सब मैंने पी लिया, क्योंकि भाई बहुत तेज़ भूख लगी थी और वो कब से बैठाए हुए थे। हालांकि वो पानी टाइम टू टाइम दे रहे थे, पानी पियो। और आपको भी पता है इंटरव्यू के टाइम पे भूख प्यास कुछ नहीं लगती। उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, पर जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ ना, उसके बाद तो भाई बहुत तेज़ प्यास लगी। सो ऐसा था आज का दिन मेरा। एंड इंटरव्यू की बाकी सारी चीज़ें जो भी होगा, अगर सिलेक्शन हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, मैं अपने चैनल पे ज़रूर बताऊँगी। सो गाइज, मम्मी का बर्थडे ब्लॉग भी है आगे इसी वीडियो में, तो स्किप मत करना। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। और आप अगर किसी चीज़ की या फिर किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो गाइज, ये मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये राघव है, हमारे घर के बगल में ही रहता है ये। और इससे ना बड़ी जल्दी थी कि नहीं भाई केक
कटिंग करनी है जल्दी से, क्योंकि इसको केक काटना था एंड इसको खाने वाने से मतलब नहीं होता, इसको बस केक दिख रहा था कि यार ये बार बार हाथ लगा रहा था कि नहीं मुझे काटनी है एंड फाइनली मम्मी ने केक काट लिया मतलब अल्टीमेटली तो काटा राघव नहीं। एंड फिर हम लोग ये थोड़ा छोटा सा मतलब हमारा प्यारा सा छोटा मोटा सेलिब्रेशन इस तरह से हुआ। घर पे पापा थे नहीं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मम्मी ने केक कटिंग की। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हाँ अच्छे प्यारे कमेंट्स भी करना।